न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुका नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह भी देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी और कृषि विधेयकों पर विरोध जताया। किसान कानून का विरोध कर रहे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता सोमवार सुबह एक ट्रैक्टर लेकर राजपथ पहुंचे। यहां इंडिया गेट के पास उन्होंने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तुरंत ही मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब सुबह 7:15 बजे 15 से 20 लोग इंडिया गेट के पास आए और ट्रैक्टर में आग लगाई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और ट्रैक्टर को वहां से हटाया। अब इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी की मदद से उन लोगों के चेहरे तलाशे जा रहे हैं जिन्होंने ट्रैक्टर में आग लगाई। पुलिस की ओर से इस मामले में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है, यानी ये बिल अब कानून बन चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुका नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वहीं सोमवार सुबह ही देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला और यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कृषि बिल का विरोध हो रहा है और हालांकि बात की जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जो कि अब ये बिल कानून बन चुके हैं। ऐसे में अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और वहीं राजपथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुबह एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से तीनों ही बिल जो है वो किसानों के हक में बताए जा रहे थे और तीनों ही बिलों को राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास करा लिया गया था और उसके बाद आज कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस पर मोहर लगा दी और कहीं ना कहीं ये कानून बन चुका है। मगर एक चीज गौर करने वाली बात होगी कि जिस तरीके से किसान इन तीनों बिलों के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और लगातार पूरे देश के अंदर भारत बंद का भी ऐलान किया गया था, रेल रोको आंदोलन भी किया गया था और लगातार कोशिश की जा रही थी कि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाए। मगर कहीं ना कहीं सरकार अब झुकेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने अभी तक स्पष्ट किया था कि जितने भी बिल ये तीनों ये बिल आए हैं वो किसानों के हक में है और किसानों को उनसे कोई दिक्कतें नहीं होंगी। यहाँ तक कि वो जिस मंडी में चाहें और जिस दाम पर चाहें वो उनको अपनी फसलों को या अनाज को बेच सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं किसान नाराज है और बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम गठबंधन दल है वो भी नाराज है और लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे और केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर रहे थे। मगर जिस तरीके से आज किसान कह सकते हैं किसानों ने और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया था राजघाट से लेकर इंडिया गेट तक और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पार्लियामेंट जाने की कोशिश की गई थी, मगर कहीं ना कहीं उनको पार्लियामेंट जाने नहीं दिया गया और जो इंडिया गेट पर ही उन्होंने ट्रैक्टर को आग लगा दी, जिससे कहा गया कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इन तीनों बिलों को जब तक वापस नहीं लेगी इसी तरीके से उग्रता दिखाई जाएगी और किसान नाराज है। और कहीं ना कहीं राजीव तिवारी, क्या उन लोगों का पता चल पाया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बताए जा रहे हैं जिन्होंने ट्रैक्टर में आग लगाई थी, क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, अभी पुलिस जांच कर रही है कि भाई किन लोगों ने इनको ट्रैक्टर लेके आए थे और ट्रैक्टर को जलाने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि ट्रैक्टर जो जलाया गया था उसकी परमिशन नहीं थी, यहाँ तक कि प्रदर्शन की भी परमिशन नहीं दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान अभी नाराज हैं और किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया जाए जो किसानों के हक में सोचे और किसानों के हक में उनको फैसला ले। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान नाराज है और कहीं ना कहीं विपक्ष
जो उनके हाथ में मुद्दे लगे हैं और वो लगातार उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और लगातार उसके बाद में दिल्ली इलेक्शन भी है और भी जगह के इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की है ये केंद्र सरकार को गिराने की, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो संदेश है केंद्र सरकार का जनता तक, वो जनता तक मैसेज स्पष्ट नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष अपनी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसान कहीं ना कहीं नाराज हैं और कहीं ना कहीं जो कोरोना काल के अंदर जो और मुद्दे थे वो भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार सरकार ने कोशिश की मगर सरकार की जो कोशिश है वो जनता तक नहीं पहुंच पाई। उसके अंदर खामियां क्या रही वो सरकार को देखनी होगी, मगर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के हाथ में मुद्दे लगे हैं, विपक्ष अपना काम करता रहेगा और लगातार सरकार को कोशिश चेताने की कोशिश करेगा। और यहाँ तक कि जो किसान नाराज है, किसानों ने जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया इंडिया गेट के बाहर भी, राजीव, तो कहीं एक ना और कहीं बात जानना पार्लियामेंट जाने की चाहेंगे कि कोशिश जिस की जा रही तरीके है। से जी। लगातार प्रदर्शन किया गया इंडिया गेट पर, तो ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी क्या देखने को मिल रही है? क्या और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल एक चीज गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक गाइडलाइन दी गई है कि जिस तरीके से एक किसान दिल्ली के अंदर आकर प्रदर्शन करते हैं तो उनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। और यहाँ तक कि जो इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि जो ट्रैक्टर जलाया गया, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो परमिशन नहीं मिली थी, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या फिर जो तमाम जो नेता थे उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। मगर देखना होगा जिन लोगों ने अभी ट्रैक्टर जलाया था उनको पहले अरेस्टिंग की जाएगी और उनको अरेस्टिंग करने के बाद में केस लगाया जाएगा। मगर एक चीज स्पष्ट है, इसके अंदर दिल्ली के अंदर अभी भी कहीं भी परमिशन नहीं दी जा रही है प्रदर्शन के लिए। और यहाँ तक कि जो किसान है या फिर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस कह सकते हैं पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वो लगता नहीं है कि अभी थमने वाला है, क्योंकि सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और जब तक केंद्र सरकार के कानून के तीनों ही जो बिल बनाए गए हैं उनके अंदर जो कानून बनाया गया है इसके अंदर जब तक संशोधन नहीं करेगी तो इसी तरीके से शायद प्रदर्शन आगे भी चलते रहेंगे। मगर देखना होगा जिस तरीके से किसान और कांग्रेस पार्टी इस तरीके के प्रदर्शन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में मुद्दे लगते रहेंगे। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिलों का जमकर विरोध हो रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को बिलों पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी अब ये कानून बन चुके हैं। ऐसे में किसान समूहों और राजनीतिक दलों ने 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बनाई है। सोमवार को भी देश के कई हिस्सों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज धरने पर भी बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। चंडीगढ़ में पीसीसी ऑफिस से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। उधर भारतीय किसान यूनियन ने 5 अक्टूबर को हिसार के बरवाला में होने वाली किसान अधिकार महापंचायत के लिए गांवों में जाकर किसानों को न्योता दिया। वहीं कर्नाटक में भी सोमवार को किसानों ने राज्य बंद बुलाया है। कृषि विधेयकों के विरोध में मंडियों को बंद किया गया है, साथ ही दुकानों से बाजार बंद रखने की अपील भी की गई है। वहीं किसानों ने समर्थन में जो भी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं उन्हें किसानों की ओर से फूल दिया जा रहा है। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन तेज है। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियां कानून के विरोध में है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मिलकर इस बिल पर साइन न करने की अपील भी की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब की बात करें तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा आज? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें सलोनी, तो जिस तरह से केंद्रीय खेतीबाड़ी जो कानून है उनको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और राष्ट्रपति के द्वारा जब कल इन सीधे तौर पर कानूनों के ऊपर जो हस्ताक्षर किए गए हैं तो उसके बाद और ज्यादा प्रदर्शन जो है वो तीव्र हो चुके हैं। आज अगर हम खटखट कला यानी शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव की बात करें तो यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से एक बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी की बात करें वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरीश रावत, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें या फिर अन्य कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, सभी यहाँ पर मौजूद होंगे। पहले जहाँ शहीद आजम को
कहीं ना कहीं नमन किया जाएगा, उनकी शहादत को नमन किया जाएगा और उसके बाद किसानों के हक में आवाज उठाई जाएगी। और इसी तरह का एक प्रोटेस्ट जो है वो बटाला में भी देखने को मिलेगा, जहां पर किसान जत्थेबंदियों के साथ पंजाब के जो लोक गायक हैं वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे और किसान के हक में आवाज करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह के प्रदर्शन अगर हरियाणा की बात करें या पंजाब के विभिन्न इलाकों की बात करें तो वहां पर आज से शुरू होते हुए नजर आएंगे, ताकि केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास किया जाए कि उन्होंने ये जो कानून पास किए हैं ये सीधे तौर पर किसान विरोधी हैं और किसान को बदहाली की तरफ लेकर जाएंगे। जी विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ में पीसीसी ऑफिस से राजभवन तक पैदल मार्च भी निकाला जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, इसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अब लामबंद होती हुई नजर आ रही है और सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो जिस जगह से मार्च निकाले जाने वाले हैं वहां पर रूट को पहले से ही डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पहले ही किसानों की तरफ से जिस तरह से पंजाब के अंदर रेल रोको आंदोलन किए गए थे या फिर हाईवे जाम किए गए थे, तो ऐसे में आम जनमानस जो है उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, तो इस वजह से रोड जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज बात करें तो आज नए प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आएंगे, जिस दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया गया, को आग तक लगा दी गई। तो इसी तरह का स्वरूप जो है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित अन्य इलाकों में देखने को मिल सकता है, ताकि केंद्र की जो मोदी सरकार है उस पर दबाव बनाया जा सके और उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए मजबूर किया जा सके कि वो अपने ये जो एक्ट हैं इनमें संशोधन करें किसान के मन मुताबिक। किसान जो इन संशोधनों की मांग इन ऑर्डिनेंसों को लेकर, इन कानूनों को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी वहीं विनीत, अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने 5 अक्टूबर को हिसार के बरवाला में होने वाली जो किसान अधिकार महापंचायत है उसको लेकर भी गांव-गांव में जाकर तमाम लोगों को जागरूक किया है और उनको भी इस मुहिम से जुड़ने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, देखिए अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार किसान जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हरियाणा में मनोहर सरकार के लिए इस वक्त एक बड़ी परेशानी का सबब ये बना हुआ है कि उनकी जो सहयोगी पार्टी जजपा है उन्होंने भी कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर विचार विमर्श शुरू कर दिया है, क्योंकि उन पर भी दबाव है कि अगर वो किसानों के साथ खड़े नहीं होते तो फिर अपना जनाधार जो है वो प्रदेश में खोता सा नजर आएगा। तो ऐसे में जिस तरह से जजपा प्रमुख की तरफ से जो कह सकते हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है उनसे मुलाकात की गई है, उनसे बातचीत की गई है, विचार विमर्श किया गया है और अब कहीं ना कहीं रणनीति का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल विनीत कपूर, यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से अब यह आंदोलन नया मोड़ लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीट बंटवारे पर एनडीए की अहम बैठक होनी है। चिराग पासवान और भूपेंद्र यादव के बीच ये बैठक होगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीजेपी को चिट्ठी लिखी है। सीट बंटवारे में देरी से नाराज है चिराग पासवान। चिराग पासवान की अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। ये तमाम जानकारियां मिल पा रही है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार सियासी जो संग्राम है वो अब छिड़ चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, चिराग पासवान और भूपेंद्र यादव के बीच आज बैठक होनी है, क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी लगभग हलचल तेज हो चुकी है। सियासी दल अपने उम्मीदवारों के चयन और मैदान और रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा के चिराग पासवान आज भूपेंद्र यादव से मिल करके अब तमाम बातों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच में एक बात और भी सामने में आ गई है। हम लोगों ने कल रात्रि में ही एक खबर को देख किया था, जिसमें ये कहा गया था कि लोजपा की पार्टी में ही खुद अपनी दरार हो गई है। तो एक और भी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजद में मिल करके बातें करने के मिल करके हमको लड़ना है, चुनावी मैदान में समर में उतरना है, तो वो आसरा भी लगभग धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। उनके घर के ही जो लोग हैं वे लोगों ने विद्रोह कर दिया है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान के घर में उनके जो चाचा हैं पशुपतिनाथ, उन्होंने सीधे विरोध कर दिया है और कहा है सीधे कि हम लोगों ने जो सांसद बने हैं वो एनडीए के वोट और पीएम नरेंद्र मोदी के ही वोट से हम लोग बने हैं। तो ये अब सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सीटों की बंटवारा को लेकर के आपसी जो तालमेल था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन आज एक अहम बात है, सीधे तौर पर हो सकता है भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात होगी चिराग पासवान का, तो एक अलग जो फैसला निकलेगा और खास करके एनडीए में फिर से रहने की जो विकल्प सामने में आ रही है, तो एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात करने के बाद सीधे तौर पर एक सामने में बात आ सकता है। लेकिन एक बात और भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान 143 सीट पर अपनी खुद लड़ने की बात कर रहे थे, इसमें सभी लोग यानी कि खास करके बिहार की कई ऐसे राजनीतिक पार्टी थी जो इस बात की इंतजार कर रहे थे कि खुद लोजपा अकेले आकर के लड़ाई समर में उतरे, जिसके साथ में जाप और खासकर उपेंद्र कुशवाहा भी उनसे मुलाकात कर करके एक नई गठबंधन तैयार करके वापस लड़ने की तैयारी किया जा सकती है। तो ठीक है मिथिलेश मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। इसी बीच सरकार लोगों को अनलॉक के तहत लगातार राहत दे रही है। सरकार चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर रही है। आज अनलॉक 5 में 31 अक्टूबर तक के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान किया जा सकता है। त्योहार का मौसम करीब है। दूसरी पर्यटन उद्योग भी लंबे समय से राहत की आस लिए बैठे हैं। ऐसे में लोगों को सरकार से कई उम्मीदें हैं। केंद्र ने पिछले दिनों धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों के लिए छूट दी थी। अब जहां उद्योग आने वाले त्योहारों के दिनों में उपभोक्ताओं की ओर से मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है और ज्यादा छूटें दी जा सकती हैं। बता दें कि केंद्र सरकार मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम को पहले ही पाबंदियों के साथ खोले जाने की छूट दे चुकी है। वहीं यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। इसी बीच सरकार लोगों को अनलॉक के तहत लगातार राहत भी दे रही है। सरकार चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर रही है। आज अनलॉक 5 में 31 अक्टूबर तक के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान किया जा सकता है। त्योहार का मौसम करीब है। दूसरी, पर्यटन उद्योग भी लंबे समय से राहत की आस लिए बैठे हैं। ऐसे में लोगों को सरकार से कई उम्मीदें हैं। केंद्र ने पिछले दिनों धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों के लिए छूट दी थी। अब जहां उद्योग आने वाले त्योहार के दिनों में उपभोक्ताओं की ओर से मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है और अधिक छूटें दी जा सकती हैं। बता दें कि केंद्र सरकार मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम को पहले ही पाबंदियों के साथ खोले जाने की छूट दे चुकी है। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क अभी नहीं खुले हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार अनलॉक 5 में इन्हें छूट दे सकती है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से कई बार केंद्र सरकार से गुजारिश की जा चुकी है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोले जाने का निर्देश दिया था। ऐसे में पिछले महीने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लोगों के थिएटर में बैठने का एक तरीका सुझाया था, जिसके मुताबिक पहली पंक्ति की सीट पर एक छोड़कर एक पर लोगों को बैठाया जाना था, जबकि अगली पूरी पंक्ति को खाली छोड़ा जाना था। ऐसे ही आगे की पंक्तियों में भी किया जाना था। वहीं कोरोना वायरस के भारत में आने के साथ ही इसके सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग पर पड़ी है और पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित है। कई स्थानों पर पर्यटन स्थल को खोलने की इजाजत दी जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि देश के सभी हिस्सों में पर्यटन स्थलों को खोला जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि खबरें ये सामने आ रही है कि आज अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का ऐलान किया जा सकता है, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो अनलॉक 4 चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने पे आ गया है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है यानी कि उसको 5वें अनलॉक की तरफ कदम रख रहे हैं और कहीं ना कहीं 5वें अनलॉक की तरफ कदम रखने के साथ साथ जनता के लिए एक और गाइडलाइन बनाई जाएगी, जिसके अंदर
शायद पर्यटन जो विभाग है उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए पर्यटन जो स्थल है उनको खोला जा सकता है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनलॉक 3 के अंदर देखा गया, अनलॉक 4 के अंदर देखा गया, बिल्कुल राजीव तिवारी, यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे की गाइडलाइंस जो है वो दी जा सकती है। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में क्या क्या रियायतें मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।